हूँ मनीषा। मेरे साथ मौजूद है दिव्य शक्ति अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर संत श्री कमल किशोर जी। संत जी, मंत्री से सनातन पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मनीषा जी, और सभी दर्शकों को भी हमारा सादर नमन स्वीकार हो। संत जी, आप हमें ये बताइए कि यजुर्वेद क्या है और भारतीय संस्कृति में इसका क्या स्थान है। मनीषा जी, वेद 4 हैं जी। ये वेद सभी के सभी वेद व्यास जी यानी महर्षि वेद व्यास जी ने संकलित किए। उनके शिष्यों ने इन्हें ग्रहण किया। ऋग्वेद को पैल ऋषि को दिया गया। उसके बाद दूसरा स्थान है यजुर्वेद का। महत्वपूर्ण वेद है ये, और ये वैशंपायन ऋषि के द्वारा इसे ग्रहण किया गया। तीसरा वेद है सामवेद, इसे जैमिनी ऋषि ने ग्रहण किया। और चौथा वेद है अथर्ववेद, जिसे सुमंतु ऋषि ने ग्रहण किया। प्रश्न है कि यजुर्वेद, यजु से शब्द यह स्तुति से आया है। स्तुति किसकी? परमात्मा की, उस अजन्मे परमात्मा की जिसने ये सारा विश्व बनाया, जिसने ये सारा ये ब्रह्मांड बनाया, जिसके इशारे पे सब गतिशीलता है। अब गतिशीलता कैसे है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये हमारी पृथ्वी पर 5 तत्व मौजूद हैं। आकाश तत्व से वायु तत्व आया, वायु तत्व से अग्नि तत्व आया, अग्नि तत्व से जल तत्व आया, और जल तत्व से पृथ्वी आई। अब बड़े आश्चर्य की बात होती है, ये आए कैसे? क्योंकि आकाश तो बिल्कुल शून्य है। आज शून्य से वायु कैसे आ गई, और वायु से फिर अग्नि कैसे आ गई, अग्नि से जल कैसे आया, जल से ठोस पृथ्वी। एक एक्चुअल में क्या है कि यजुर्वेद में मंत्रों का ज्यादातर विवरण है, पद्य और गद्य के रूप में। और ये हमारा दूसरा प्रमुख वेद भी है, जो कहते हैं आकाश में सर्वत्र, सर्वत्र आकाश में चेतन सूक्ष्म रूप में और गतिशीलता के साथ। अब जो सूक्ष्म है, जो दिखाई भी नहीं देता, वो गतिशील कैसे हो सकता है? बात सोचने वाली है। लेकिन आप देखें कि मेरा पूरा शरीर है, मेरा पूरा शरीर अगर इसे जला दिया जाए तो 5 तत्वों में विलीन हो जाता है, क्योंकि 5 तत्वों से ही बना है मानव शरीर। हाँ। अब क्या है, सूक्ष्म से सूक्ष्मतर परमाणु जब मिलते हैं तो बनता है अणु। अणु से अणु और मिलते चले जाते हैं तो वो एक शेप ले लेते हैं, चीज बनती है, फिर ठोस बनता है, या लिक्विड बनता है, या अग्नि बनती है। यानी कि जो प्रादुर्भाव हुआ है इस ब्रह्मांड का, वो शून्य से हुआ है। सूक्ष्म से सूक्ष्म दर कीटाणु अणु परमाणु आपस में मिलते चले गए, और मिलते 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 वो अलग अलग रेशों में मिलते हैं, अलग अलग परिमाण में मिलते हैं। जब वो मिलते हैं तो उस तरह से अलग 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 वस्तुएं, यानी पेड़ पौधे, हर चीज अलग अलग बनती चली जाती है, लेकिन है तो परमाणु वही। अब आप देखिए, हम भोजन करते हैं, भोजन में हम लोग साइंस के हिसाब से कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, प्रोटीन्स लेते हैं, फैट्स लेते हैं। 3 चीजें हैं। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है साइंस के हिसाब से? कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, ठीक है। फैट्स क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ये थोड़ा सा शेप चेंज हो जाती है वो भी। और अगर प्रोटीन्स देखें तो उसमें खाली एक नाइट्रोजन जुड़ जाती है। तीनों चीजों को देखें, तीनों गैसें हैं, गैस है, और जब वो आपस में जुड़ जाती है तो आश्चर्य की बात तो यह है कि पानी किससे बनता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। हाइड्रोजन जलती है, ऑक्सीजन जलने में सहायक है, जबकि दोनों गैसें हैं, और जब दोनों आपस में मिल जाती हैं तो क्या बन जाता है? पानी। और पानी क्या करता है? अग्नि को बुझा देता है ना। ये भी आश्चर्य की बात है। 2 गैसों के मिलने से वो लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं। यानी एक ये उदाहरण है कि किस तरह से पानी बन जाता है। इसी तरह से
पानी के अंदर भीतर कुछ चीजें, कुछ परमाणु आपस में रिएक्ट करते हैं, वो एक नई शेप ले लेते हैं, वो क्या बन जाते हैं? पृथ्वी बन जाती है। पृथ्वी में से फिर वनस्पति उत्पन्न होती है, हमारे लिए भोजन उत्पन्न होता है, अलग 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 अलग। जबकि सभी के खाने की वस्तुओं में क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, लेकिन उनका संयोजन अलग अलग है। इस संयोजन को हम कहते हैं आकाश से वायु की उत्पत्ति, और वायु से अग्नि की उत्पत्ति, अग्नि से जल की उत्पत्ति, और जल से पृथ्वी की उत्पत्ति। पृथ्वी में सभी पांचों के गुण हैं, पांचों के गुण हैं। इसे यूं कहा जाता है तन्मात्राएं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। आकाश का गुण क्या है? शब्द। अब एक ढोल ले लें आप, या तबला ले लें, या बांसुरी ले लें, इसके अंदर खाली जगह होती है, और अगर खाली जगह को भर दिया जाए, मट्टी से भर दिया जाए, तबले में पूरी मट्टी भर दें, या ढोल में पूरी मट्टी भर दें, या बांसुरी के अंदर पूरी मट्टी भर दें, खाली जगह ना हो, शून्यता ना हो, तो क्या साउंड आएगी? आवाज आएगी? नहीं आएगी। इसका मतलब शब्द किसका गुण हुआ? आकाश का। स्पर्श गुण किसका है? त्वचा का है। तो यहां तन्मात्रा कौन सी है? सूक्ष्म रूप में बैठी हुई, वो है स्पर्श तन्मात्रा। हम स्किन से उसे अनुभव करते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रूप देखना, आंखों से हम देखते हैं। आंखों के भीतर एक पित्त होता है, यानी अग्नि होती है। अगर वो अग्नि ना हो हम नहीं देख सकते, और इसी तरह से बाहर अगर अग्नि ना हो तो हम नहीं देख सकते। जैसे अंधेरा, कमरे में अंधेरा हो, अमावस की रात हो, हमारी आंखें दोनों ठीक हैं, बिल्कुल ठीक हैं, और आप देखें कि उस समय सूर्य और चंद्रमा नहीं है, अंधेरा है बिल्कुल, हमारी आंखें तो ठीक है, लेकिन क्या हम अंधेरे में देख पाते हैं? नहीं देख पाते। वहां पित्त की आवश्यकता है, यानी अग्नि की आवश्यकता है। आंखों में भी पित्त है, और बाहर भी एक पित्त है, यानी कि अग्नि है, तभी हम देख पाते हैं, चाहे वो सूर्य और चांद की है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस। रस कितने हैं? 6। कौन कौन से? मधुर यानी मीठा, अम्ल, ये लवण, नमकीन, कटु, कड़वा, तिक्त, तीता, और कषाय। कषाय मीन्स जो खींचता है, कषाय मीन्स स्ट्रिंजेंट टाइप, वो होता है। अब ये 6 के 6 रस किसके द्वारा अनुभव करते हैं? जिह्वा के। जिह्वा इंद्रिय के द्वारा हम अनुभव करते हैं, मस्तिष्क से। तो वो एक तन्मात्रा है सूक्ष्म रूप से। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। गंध, कोई भी गंध निकलेगी तो कहां से निकलेगी? पृथ्वी से निकलेगी, चाहे वो दुर्गंध है या सुगंध है। निकलेगी कहां से? पृथ्वी से निकलेगी। कपूर की गंध देखें तो कपूर कहां से निकलता है? जमीन से पैदा होता है। फिनाइल कहां से पैदा होती है? जमीन से पैदा होती है। लौंग जमीन से पैदा होता है। सौंफ जमीन से पैदा होता है। जितने भी गंध वाले पदार्थ हैं, चाहे वो दुर्गंध वाले हैं या सुगंध वाले हैं, वो पृथ्वी से प्राप्त होते हैं। उत्तरोत्तर कैसे? वायु में 2 गुण हैं, किसके? आकाश के और स्वयं वायु के। उसके बाद आ जाए अग्नि में। अग्नि में तीनों के गुण हैं, वायु के भी, आकाश के भी, अग्नि के स्वयं के भी। जल में 4 के गुण हैं, और पृथ्वी में 5 तन्मात्राओं के गुण हैं। इन सभी चीजों का कनेक्शन यजुर्वेद वेदों से ही है। सारे वेद इंटरकनेक्टेड हैं, अलग अलग नहीं है वेद। अब आप देखेंगे कि इसमें यजुर्वेद में 3750 मंत्र हैं, लेकिन इसके अंदर 663 मंत्र जो है वो ऋग्वेद के ज्यों के त्यों डाले हुए हैं। तो इसका मतलब हम ऋग्वेद को इसे अलग करके नहीं नाप सकते ना। रिलेट है सर। हाँ, रिलेटेड है आपस में। मुख्य रूप से किसका वर्णन है यजुर्वेद? यजुर्वेद में मुख्य रूप से जो वर्णन है वो कर्म कांड का है, पौरोहित्य प्रणाली का है, मंत्रों का है, पद और गद्य के रूप में है। ये वाला इसमें अधिकतर पाया जाता है। यजुर्वेद में मुख्य रूप से किस देवता की स्तुति की गई है? मुख्य रूप से अग्नि देवता की स्तुति की गई है, साथ ही साथ इंद्र देवता की, जो ऐश्वर्य और यश का देवता है, विजय का देवता है, विजय श्री प्रदान करता है, उसकी भी स्तुति की गई है। सविता, सूर्य की स्तुति की गई है। प्रजापति की यानी ब्रह्मा की स्तुति की गई है, और साथ ही साथ रुद्र की स्तुति की गई है, भगवान
शिव की स्तुति की गई है। तो मैंने सुना है कि जो महामृत्युंजय मंत्र है ये यजुर्वेद से ही लिया गया है। बिल्कुल ठीक सुना है आपने। रुद्रा अष्टाध्याय यानी 8 अध्याय हैं रुद्र के बारे में। वो 16वां अध्याय है इसका, शुक्ल यजुर्वेद का। इसको वार्ष्णेय संहिता भी कहते हैं और उसमें 8 अध्याय हैं। 5वां अध्याय नमक और 8वां अध्याय चमक, यानी ना से शुरू होने वाला और च से शुरू होने वाला, इस तरह से भी रखा गया है। और ये महर्षि मार्कंडेय जी ने लिखा था। ये क्या छठा अध्याय है उसमें, किसका, रुद्र अष्टाध्यायी का छठा अध्याय है। मार्कंडेय ऋषि ने दिया था महामृत्युंजय मंत्र। क्या इस मंत्र से के पढ़ने से, उच्चारण से मृत्यु टल सकती है? ऐसा बहुत मैंने सुना है हाँ, कि किसी की कुंडली में योग भी हो तो कहते हैं कि ये पाठ करा हुआ, इतनी शक्ति है इस मंत्र में हाँ। कि मृत्यु टाल दे किसी इंसान की। महामृत्युंजय मंत्र, सबसे पहले तो महामृत्युंजय मंत्र में कोई भी मंत्र हो उसका उच्चारण सही होना चाहिए। मंत्रों में इतनी शक्ति होती उतनी शक्ति होती है, उच्चारण सही होना चाहिए। अच्छे से प्रोनाउंस करेंगे तो ही दूसरी चीज, पूर्ण श्रद्धा के साथ उसका जप किया जाना चाहिए, एकाग्रता के साथ, तब तो मंत्र फलित होते हैं। अब मैं आपको महामृत्युंजय मंत्र को सुनाता हूँ। हम लोग गलत भी बोलते हैं, हाँ। प्लीज हमें सही बताएं कि सही मंत्र क्या है। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीये मामृतात्। बंधनान है शब्द। हाँ, आपने बंधनान बोला है, और बट मोस्टली लोग बंधनाथ बोलते हैं। बंधनाथ कहते हैं। और हाँ, वो कैलेंडर में जो छपा होता है लिखा ना, होता है। ये डायरियों में जो छपा होता है बंधनाथ छपा होता है, गलत छपा हुआ है। तो क्या है, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीये मामृतात्। ये भी अधूरा मंत्र है, ये भी अधूरा है। ये एक पार्ट है, इसका सेकंड पार्ट भी है। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पतवेदनम् उर्वारुकमिव बंधनादितो मुक्षीये मामुतः। या पतवेदनम एक शब्द आया है, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पतवेदनम। हुआ क्या? तो ये अधूरा पढ़ते हैं सब लोग। हाँ, अधूरा पढ़ते हैं। क्या है कि कुछ पंडितों ने, हम तो कहेंगे स्वार्थवश, उन्होंने कहा पूरा मंत्र क्यों पढ़ना, अधूरे से काम चला लो। और ये पति शब्द को, उन्होंने पति शब्द को ये कह दिया कि ये हस्बैंड वाइफ के लिए है। पति, अर्थ का आनंद, पति का अर्थ का अनर्थ हो गया। अब आप देखें, करोड़पति का मतलब क्या होता है? करोड़ों का मालिक। बिल्कुल। लाखपति का मतलब क्या होता है? लाखों का मालिक। प्रजापति, प्रजा का मालिक। मालिक। तो पति का मतलब यहाँ मालिक है। मालिक कौन? भगवान शिव, जिसकी स्तुति में ये मंत्र लिखा गया है। यहाँ पति का मतलब, इन्होंने कहा कि लड़कियां नहीं पढ़े, क्यों? पति का, बीच में शब्द आ गया पति, अर्थ का अनर्थ कर दिया। तो ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पतिवेदनम, पतिवेदनम मालिक, उर्वारुकमिव बंधनादितो मुक्षीये मामुतः। ये हुआ पूर्ण मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र। हमारे दर्शकों को भी आज उनको एग्जैक्टली जो मंत्र है वो जानने को मिला। संत जी, यजुर्वेद में कितने मंत्र हैं? 3000, हाँ 3750 मंत्र हैं, और जिसमें 663 मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं, जो केतु लिए गए हैं। शाखाएं भी? हाँ, इनकी शाखाएं हैं, 2 शाखाएं हैं, एक है शुक्ल यजुर्वेद और एक है कृष्ण यजुर्वेद। अब हर मंत्र के एक ऋषि है, एक देवता है और एक छंद की प्रकृति है। ये जानना जरूरी है। अभी आपने पीछे पूछा था कि इनके मंत्र क्या सफल भी होते हैं? हाँ, मंत्र सफल भी होते हैं। साथ ही साथ क्या मृत्यु पे विजय पाई जा सकती है? नहीं, मृत्यु पे विजय नहीं पाई जा सकती। हाँ, शांतिपूर्ण मृत्यु जरूर होगी, दुख तकलीफ में नहीं होगी। तो फिर ऐसा क्यों कहते हैं कि आपकी कुंडली में मृत्यु हो गया तो आप ये इतने 1000 पाठ करा लीजिए? अब मान लीजिए कोई पीड़ित है, पीड़ा भोग रहा है,
कैंसर से पीड़ित है, पीड़ा भोग रहा है, या उसको लकवा मार गया है और आंखों से आंसू बह रहे हैं, पानी बह रहा है आंखों से, और मतलब बोल मृत्यु नहीं भी पा हो रहा पा है, रही है, बोल नहीं पा रहा, अपनी पीड़ा को कोई व्यक्त नहीं गति कर पा रहा है, तो क्या करे? उसकी मृत्यु शांतिपूर्वक हो जाए, लेकिन मंत्र पूरा पढ़ना पड़ेगा। अब लोग कहते हैं कि जी हमने 1.25 लाख मंत्र पढ़ दिया, 2.5 लाख मंत्र पढ़ दिए, 7 महापंडित बिठाए, 11 महापंडित बिठाए, उन्होंने किया, लेकिन अगर अधूरे मंत्र का जाप किया है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि इतने लाख मंत्र सच में कर देते होंगे? कर देखिए सकते हैं? मान लीजिए कि मेरी ये बाजू चोट लगने से टूट जाए और पट्टी मैं इस बाजू पे बांध दूं, यानी प्लास्टर इस बाजू पे चढ़ा दूं, तो क्या होगा? क्या ये मेरी बांह ठीक हो जाएगी? बिल्कुल नहीं होगा। नहीं होगी। इसी पर ही अब करना। हुआ हुआ तो ये कि पीड़ा सामने वाले को है, मंत्र का जाप कौन कर रहे हैं? पंडित जी। फल किससे मिलेगा? पंडित जी को। या तो पंडित जी से ये संकल्प कराया जाए, नमक और जल दे के अग्नि के समक्ष संकल्प कराया जाए कि पंडित जी संकल्प कीजिए कि जितना पाठ आप करेंगे उसके सारे का पूर्ण फल जो है इस रोगी को मिलना चाहिए। ऐसा हो जाता है? संकल्प करना पड़ेगा ना, और वो भी पूर्ण श्रद्धा के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ संकल्प करना पड़ेगा। जब संकल्प करेगा तभी तो को फायदा होगा, नहीं तो क्या है? हड्डी इस बाजू की टूटी है, बांह की टूटी है, अब प्लास्टर इस बाजू में चढ़ा दिया, तो फल तो पंडित जी दे जाएंगे ना। और आपने मान लीजिए कि वो लोग कहेंगे हमने धन दिया है, धन दिया तो संकल्प तो नहीं हुआ। धन तो कोई भी किसी का उधार लेन देन कर सकता है, और फिर फल क्यों नहीं मिलता? क्योंकि पहले तो उसकी प्रकृति जानना, ऋषि क्या है, उसके देवता कौन है, छंद की प्रकृति क्या है, ये जानना जरूरी है। फिर सही उच्चारण, पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण विश्वास, संकल्प सच्चे मन से किया हुआ संकल्प फैमिली मेंबर अगर करना चाहे तो कर सकता है, उसका फल उसको मिल कर सकता है। भगवान शिव की स्तुति, भगवान शिव का मंत्र तो कोई भी पढ़ सकता है, बच्चा भी पढ़ सकता है, बूढ़ा भी पढ़ सकता है। और महाशिव पुराण में ये दिया भी हुआ है कि भगवान शिव का जाप या रुद्राक्ष को धारण करना हो तो कोई भी व्यक्ति धारण कर सकता है, चाहे वो बच्चा है, बूढ़ा है, बीमार है, स्त्री है, पुरुष है, या इवन जिसे आजकल ट्रांसजेंडर के नाम से कहते हैं, तीसरा है, वो भी कर सकता है। कोई भी, इस ब्रह्मांड का कोई भी व्यक्ति उसे धारण कर सकता है, रुद्राक्ष को धारण कर सकता है। तो मंत्र का फल होता है, लेकिन होगा तब जब पूर्ण रूप से उसको किया जाएगा। अब यजुर्वेद की आपने शाखाएं पूछी हैं, तो 2 शाखाएं हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद 2 संहिताएं हैं, एक माध्यन्दिन संहिता और एक है कांड संहिता। अब जो पहली संहिता है माध्यन्दिन संहिता, उसमें 40 अध्याय हैं, 1975 मंत्र हैं। और ये जो मंत्र हैं ये भी फिर अलग अलग चीजों के लिए बनाए होंगे? ये सारे कर्मकांड के, कर्मकांड के हैं, क्योंकि यज्ञ करना है ना। यज्ञ में जैसे अश्वमेध यज्ञ भी आ जाता है, धन धान्य के लिए भी यज्ञ आ जाएगा, अनाज के लिए, कृषि के लिए यज्ञ किए जाते थे पहले सारे, वो सारे के सारे यज्ञ आ जाएंगे। ठीक है जी। यूष निर्माण के लिए भी आ जाएंगे, वाजपेयी यज्ञ आ जाएंगे, राजसूय यज्ञ आ जाएगा। ये सारे के सारे जितने भी यज्ञ आएंगे, तो सर्वमेध, पितृमेध, पितृमेध, और हमारे इसमें अंतिम अध्याय जो है वो ईशावास्योपनिषद, ईशावास्योपनिषद, ये इसका शुक्ल यजुर्वेद का। तो ये सारे यज्ञों का वर्णन है इसके अंदर कि यज्ञ कैसे किए जाएं, उनके कौन से मंत्र हैं, विधान क्या है, कर्मकांड जिसे बोलते हैं, पौरोहित्य कार्य, वो सारा का सारा यजुर्वेद की इन संहिताओं में है। दूसरी संहिता है कांड संहिता, उसमें भी 40 अध्याय हैं, 328 अनुवाक हैं उसके अंदर, और 2086 मंत्र हैं। और अश्वमेध पर कर्म, पहले कहते थे कि अश्व का गला काट दो, किया, चढ़ा दो, लेकिन यहां अश्व का अर्थ ये नहीं है। अश्व का अर्थ है, अश्व का अर्थ होता है सूर्य, अश्व का होता है विष्णु, और अश्व का अर्थ होता है वीर्य। वीर्य मतलब ओज। अब शरीर के अंदर 7 धातुएं होती हैं, कौन कौन सी होती है? रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। शरीर के अंदर खाना खाते हैं, रस बनता है,
फूग निकल जाती है टट्टी के रास्ते। रक्त यानी बॉडी के अंदर एक हीट है, अग्नि है जो कार्य करती है, तो क्या बनता है? रक्त। रक्त के ऊपर जब हीट काम करती है, बॉडी की हीट काम करती है, तो क्या बनता है? अग्नि काम करती है, मांस। मांस के बाद बनता है मेद। मेद मीन्स चर्बी। मेद के बाद अस्थि। अस्थि के बाद अस्थि मज्जा, यानी हड्डी के अंदर की वो जाली सी होती है ना, वो। और उसके बाद बनता है शुक्र। पुरुषों में शुक्र धातु कहते हैं और स्त्रियों में रज धातु कह देते हैं। लेकिन अगर इन दोनों का भी कोई संचय कर ले, इन दोनों का भी बिल्कुल सही तरीके से अगर संचय किया जाए, वेदों के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार, यानी शुद्ध भावना से, तो आप देखेंगे कहा जाता है अरे इसके चेहरे पे तो बड़ा नूर है, इसके चेहरे पे तो बड़ा ओज है। वो ओज धातु यानी अर्ध अंजलि प्रमाण बताया है उसको वेदों में, अर्ध अंजलि प्रमाण बताया है, वो शरीर के अंदर व्याप्त हो जाती है और आदमी के चेहरे पे एक लाली आ जाती है, नूर आ जाता है, ओज आ जाता है। संत जी, अश्वमेध यज्ञ क्या है? मैंने सुना है कि इसमें जो अश्व होता है घोड़ा, उसकी बलि दी जाती है, और यज्ञ में बलि, ये थोड़ा मुझे अजीब लगता है सुनने में भी काफी। बलि शब्द ही एक ऐसा है कि जो कहते हैं कि किसी को मारना, बिल्कुल एकदम माइंड में ये लेकिन करता है। ये उसका वास्तविक अर्थ नहीं है। बलि किस चीज की देना? काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार की बलि देना। और यहां तक अश्वमेध का सवाल है, अश्व का सवाल है, तो अश्व का अर्थ यहां घोड़ा नहीं है। जैसे दो अक्षर है कनक, कनक को सोना भी कहते हैं, यानी स्वर्ण कहते हैं। और कनक का दूसरा अर्थ क्या है? गेहूं, जिसे खाते हैं। और कनक का तीसरा अर्थ भी एक है, धतूरा। लोगों ने क्या किया? एक अर्थ ले लिया अश्व का। अश्व का होता है अर्थ सर्वत्र, सब जगह संचरित होने में सक्षम। एक ये अश्व का अर्थ, सर्वत्र संचरित होने में सक्षम। अब सर्वत्र संचरित होने में सक्षम कौन हो सकता है? या तो वायु हो सकती है, या ईश्वर सर्वव्यापी है, या सूर्य की किरणें सर्वव्यापी हैं। इसलिए दूसरा क्या कहा? वीर व अश्व, यानी वीर ही अश्व है। और वीर क्या है? तेज है। जैसे हमारे शरीर का वीर, वीर का अर्थ सिर्फ ये नहीं होता कि शुक्र, नहीं, वीर का अर्थ होता तेज। तेज किसका? उस परमात्मा का तेज, उस सूर्य का तेज जो चारों ओर व्याप्त है। लेकिन अश्वमेध यज्ञ से रिलेटेड वो एक अश्व यानी कि घोड़ा होता है, उसको सारे जगह पे उसको घुमाते थे, तो क्या फिर उसके फिर बाद में बलि देते थे? ऐसा भी कुछ मैंने पुरानी कथाओं में सुना। हाँ, हमने कहा ना कि वो गलत प्रथा थी, प्रथा गलत थी, तो ऐसा हो, यानी अश्व का जब अर्थ ही गलत ले लिया गया। अब देखिए, जो राष्ट्र है जहां हम रहते हैं, राष्ट्र व अश्वमेध, ये भी तो कहा गया कि राष्ट्र ही अश्वमेध है। सूर्य व अश्वमेधा, सूर्य भी अश्व, अश्व का दूसरा नाम है। और तीसरा अश्वमेधा या चंद्रमा, चंद्रमा के लिए भी प्रयुक्त हुआ, परमात्मा के लिए भी प्रयुक्त हुआ। अब सवाल ये होता है कि यहां अश्व का अर्थ, जैसे कनक, कनक का अर्थ हमने लिया, तो कनक का अर्थ कोई गेहूं लेगा, कोई सोना ले लेगा, और कोई धतूरा ले लेगा, नशेड़ी। अलग अलग व्यक्ति, अलग अलग सोच। इस तरह से कुछ लोगों की सोच ये हुई कि चलो घोड़ा ही मार ले, तो उन्होंने क्या किया? अश्वमेध यज्ञ में घोड़ा मारने की प्रथा चला दी। ये नहीं सोचा कि अश्व के और भी अर्थ हो सकते हैं। अश्व का अर्थ सर्वत्र व्याप्त। सर्वत्र व्याप्त कौन है? परमात्मा है, एक निराकार परमात्मा। और जब वो सूर्य के रूप में चमकता है तो सबको बराबर रोशनी देता है, इसलिए सूर्य। राष्ट्र, राष्ट्र मीन्स राष्ट्र का निर्माण, पूरा राष्ट्र, पूरी पृथ्वी ही एक राष्ट्र है देखा जाए तो। और उसमें एक भारत है, भारतवर्ष द्वीपों में बांट दिया। तो चंद्रमा में रोशनी देता है ना, सूर्य भी देता है। ये कृष्ण यजुर्वेद क्या है? हाँ, कृष्ण यजुर्वेद कृष्ण भगवान से रिलेटेड है? नहीं, भगवान कृष्ण से रिलेटेड नहीं है। इसमें 4 संहिताएं हैं, तैत्तिरीय संहिता,
मैत्रायणी संहिता, और तीसरी है इसमें कठ संहिता और कपिष्ठल संहिता, जिसे बोलते हैं कपिष्ठल कठ। ये चार हैं इसके, ऋषियों के नाम पे हैं। तैत्तिरीय संहिता जो है वो मुख्य रूप से जानी जाती है। 7 कांड है इसके अंदर, 44 इसके अंदर प्रपाठक हैं, 631 अनुवाक हैं, और इसमें याजमान, वाजपेयी राजसूय यज्ञ, जो राजा लोग यज्ञ करते थे, राजसूय यज्ञ, इनका विशद वर्णन है। और साथ ही साथ पौरुडाश यज्ञ यानी यज्ञों का वर्णन है, कैसे किए जाएं। फिर आ जाता है मैत्रायणी। मैत्रायणी के अंदर 10 पूर्णमास, फिर आ जाता है आधान, पुनराधान, चतुर्मास। आजकल लोग चातुर्मास भी करते हैं ना, ये व्रत करते हैं चातुर्मास के, यानी बरसातों के अंदर चातुर्मास के व्रत करते हैं, वो आ जाते हैं। फिर राजसूय यज्ञ आ जाते हैं, फिर अग्निचित्ती, ये सारे के सारे इसमें आ जाते हैं, मैत्रेयी में आ जाते हैं। फिर कठ के अंदर 5 खंड हैं। 5 खंड में माध्यमिक का खंड है, आरण्य खंड है, और साथ ही साथ अरेमिका है, याज्ञ अम्लावाक्य है, अश्वमेधाद्यनुवचन है। तो इस तरह के दिए हुए हैं। और फिर जो आगे है कपिष्ठल। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूं, आपने हरियाणा में नाम सुना है कैथल का? पहले उसका नाम कपिष्ठल था। कपिष्ठल ऋषि, कठ ऋषि वहीं पे थे, ऋषि के नाम। हाँ, तो उसमें 6 अष्टक है और 48 अध्याय हैं। जबकि जो कठ, जो हमने पहले वाली बात की है, आते हैं कठ में 5 खंड है, लेकिन साथ ही साथ स्थानक 40 है, अनुवाक 13 है, और अनुवाचन 13 है, और अनुवाक 843 है, और मंत्र 3091 है। और जो अंतिम है कपिष्ठल, ये कैथल यानी हरियाणा में उसी के नाम पे है। जैसे अपने यहाँ आप देखेंगे कि सहारनपुर में एक जगह पड़ती है नकुल, वो है नकुलेश्वर महादेव। कभी आप जाएंगे तो वहां एक बोर्ड भी लगा मिलेगा आपको, नकुलेश्वर नगरी में आपका स्वागत है, यानी नकुल की नगरी में आपका स्वागत है। इसी तरह से कैथल इस कपिष्ठल से आया है शब्द। वो वाले नकुल तो नहीं जो महाभारत से? हाँ, वही अच्छा, वही। उन्होंने यहाँ पे आके पूजा की थी। नकुल में? हाँ, और वहां उन्होंने भगवान महादेव का एक शिवलिंग स्थापित किया था। तो नकुलेश्वर मंदिर आज भी है यहाँ पे। इसी तरह से कैथल में कपिष्ठल, कैथल वहां से आए। नई बात आपने मुझे बताई है जी। संत जी, ये जो मंत्र होते हैं, अभी आपने भी मंत्र सुनाया और एक बहुत ही सुंदर तरीके से आपने गा के सुनाया है। तो जितने भी मंत्र हैं, क्या इनको इस तरह से ही गाना चाहिए या नॉर्मली भी चैंट कर सकते हैं? देखिए, ऋग्वेद के मंत्र जो है या सामवेद के मंत्र हैं, वो सारे के सारे पद्यात्मक है, पद्य और गद्य, ठीक है ना, पद्य और गद्य गायन के साथ भी किए जाते हैं। लेकिन केवल यजुर्वेद ही ऐसा है कि इसके मंत्रों को गा के भी कर सकते हैं या गायन से मुक्त करके भी कर सकते हैं, कैसे भी करें, यानी ये उनसे मुक्त है। और एक लय होती है ना, जो लयबद्धता, इनमें कोई जरूरी नहीं कि लयबद्धता हो। तो यजुर्वेद क्योंकि कर्मकांड का, पौरोहित्य का है, इसमें अनाज का, कृषि का, ये सब स्तुति है, यज्ञ करते हैं, आहुतियां देते हैं। नॉलेज भी होना बहुत, हाँ, उसमें नॉलेज होना जरूरी, किससे रिलेटेड। हाँ। इसके लिए जो वेदी लोग हैं ना, जैसे जो एक वेद जानता है उसे कहते हैं वेदी, जो 2 जानता है उसे द्विवेदी, 3 वेद जानता है त्रिवेदी, चौथा 4 वेद जानता है चतुर्वेदी। और इसी तरह से यजुर्वेद के भी मास्टर हैं, यजुर्वेद के भी गुरु हैं। और जो पाठी होते हैं संत जी, त्रिपाठी, 3 वो सिर्फ पाठ करने वाले, वो अलग है। पाठी, वो पाठी पाठ करने वालों में से है, उनका इससे संबंध नहीं है। हाँ, लेकिन वो वेदों को जान सकते हैं, उन्हें जानने के लिए कोई थोड़ी रोक देगा। हाँ, सिर्फ इतनी सी बात है कि ये वेदों के जानने वाले अलग अलग मिलेंगे आपको। वाराणसी में जाए, काशी में जाए, वेदों को जानने वाले मिलेंगे। किसी ने पूरा यजुर्वेद, किसी को पूरा याद है, उसकी स्मृति में है, और कोई पाठ करता है तो पूरे ऋग्वेद को जानता है, कोई अथर्ववेद को जानता है, कोई यजुर्वेद को जानता है। यजुर्वेद में मुख्य रूप से कर्म कांड का
वर्णन है, क्या? और ये गद्य और पद्य से मुक्त है, बिल्कुल मुक्त है, और चाहे तो इसे गाकर भी आप कर सकते हैं, रोक टोक नहीं है। एक ही व्यक्ति चारों वेदों का नॉलेज ज्ञाता हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, हो सकता है। बट इसमें इतना मटेरियल है, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा क्रिएट नहीं हो जाएगी? कैसे याद रहता है कि ये इस वेद से लिया गया मंत्र है और ये इस वेद से लिया गया मंत्र है? कभी कैसे याद रख सकते हैं? हम आपको बताते हैं कि कभी आपने स्कूटी चलाई है? हाँ जी। जब पहले पहले सीखी होगी, तो बड़ा डर लगा होगा कि कहीं टक्कर ना हो जाए, लगता है कहीं टक्कर ना हो जाए, है ना। लेकिन जब आप सीख जाती हैं, ड्राइविंग सीख जाती हैं, तो confidence उसके बाद क्या होता है, आप एक हाथ से चला भी रही हैं, दूसरे हाथ से कान में फोन भी लगा लेते हैं, और पीछे से कोई गाड़ी आ रही है, तो आगे से भी कोई गाड़ी आ रही है, तो आप उनके साइडों से निकाल के ले जाते हैं, यानी एक ट्यूनिंग बैठ जाती है। बिल्कुल वैसे ही जो लोग वेदों को पढ़ते हैं या कोई भी चीज पढ़ते हैं, धीरे 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 वो उसके अभ्यस्त हो जाते हैं, और फिर उनको कोई परेशानी नहीं आती, कोई कंफ्यूजन नहीं रहता। देखिए, आज के टाइम में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अब की जनरेशन है, उनको इस बारे में नॉलेज ही नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कि उनको भी ये वेद पढ़ने चाहिए? क्योंकि अपने स्टडी मटेरियल इतना होता है सबके पास, वेदों को, कैसे इसको समझें? हाँ, वास्तव में लोगों के पास वेदों का पढ़ने का समय नहीं है। जीवन बड़ा छोटा है बिल्कुल। ना। इतना बहुत स्कूल कुछ में है लाइफ स्कूल में में। धकेल दिए जाते हैं, पैदा होते 2.5-3 साल का कहीं बच्चा तो स्कूल में सही धकेल दिया से जाता है कि जा भाई स्कूल जा, और उसके बाद 12वीं करता है, 12वीं के बाद फिर वो कॉलेज में चला जाता है। कॉलेज में वो जानना चाहता है कि मैं किस तरह से पैसा कमाऊं, क्योंकि कलयुग मतलब धनयुग है, पैसा कमाना चाहता है, फिर वो सेटल होना चाहता है, फिर शादी हो जाती है, फिर बच्चे हो जाते हैं, और फिर उन बच्चों को भी देखना है, करते 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 कब पढ़ाई करे, वेदों की पढ़ाई कब करे। और फिर वेदों की जो भाषा है, भाषा डिफिकल्ट नहीं है, संस्कृत भाषा है। इसे क्योंकि संस्कृत हमारे पढ़ाई नहीं जाती, स्कूलों में नहीं पढ़ाई जाती, विद्यालयों में नहीं पढ़ाई जाती, और जो चीज नहीं पढ़ाई जाएगी वो क्लिष्ट हो जाएगी, बड़ी हार्ड हो जाएगी, लगेगी हार्ड है। तो ये कहना हमारा ये है कि संस्कृत हर जगह पढ़ाई जानी चाहिए। पहले गुरुकुल थे, अब गुरुकुल बहुत कम रह गए हैं, और अगर कुछ गुरुकुल के नाम से आजकल व्यवसाय भी चल पड़ा है। बहुत बड़े बड़े गुरुकुल है जो 1.5-2 लाख रुपया, 3-3 लाख, 4-4 लाख रुपए एक साल की फीस लेते हैं। तो कुछ निशुल्क भी गुरुकुल चलाते हैं जहाँ पे वेदों की पढ़ाई होती है। होना चाहिए, क्योंकि मोटिव ये होना चाहिए ना कि समाज में जो हमारी जनरेशन है आगे वाली, उनको वो चीज देखिए, इस चीज को, और अगर आप इस चीज में पैसा लगा देंगे फिर इंटरेस्ट क्यों लेगा कोई बंदा? हाँ, वेदों को पढ़ने के बाद, या मान लीजिए किसी को कर्म कांड का ज्ञाता हो गया और वो पंडित जी बन भी गए, किसी मंदिर में जाकर वो पंडित जी बन गए, है ना, दक्षिणा देते हुए लोगों को जान निकलती है। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो आप देखें कि एक शादी होती है, शादी में आदमी लाखों रुपया खर्च कर देगा, वो जो पीपनी बजाने वाले आएंगे, वो क्या बोलते हैं, बैंड बाजे वाले आएंगे, वो लेके चले जाएंगे 51,000 या 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए लेके चले जाएंगे, या डीजे वाले 1.5 लाख रुपए चले जाएंगे, लेके चले जाएंगे। लेकिन जिस विषय के लिए, यानी शादी का मुख्य आधार क्या है? वेदों के मंत्र हैं, जिनके जो यज्ञ के वेदी के यानी अग्नि के चारों तरफ फेरे लिए जाते हैं, पंडित जी मंत्र पढ़ते हैं, आवाहन करते हैं सभी देवी देवताओं का। उन पंडित जी को 501 रुपए, 1100 रुपए देकर टका दिया जाता है। तो फिर कौन वेद पढ़ना चाहेगा? इसलिए हमें चाहिए कि गुरुकुलों की स्थापना करनी, वेदों को पढ़ना, संस्कृत को जानना, और संस्कृत को हमारी भाषा बना देना चाहिए। हम तो कहेंगे हिंदी के साथ संस्कृत को मातृभाषा बना देना चाहिए। पंडित जी, कुछ रैपिड फायर प्रश्न आपसे जी। यजुर्वेद का मुख्य विषय क्या है? पौरोहित्य, कर्मकांड और यज्ञ। शाखाएं कितनी हैं? 2 हैं, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। रचयिता कौन है? महर्षि वैशंपायन। इसका महत्व क्या है? महत्व इसका जीवन में परमात्मा को पाना, आत्मा को और परमात्मा के साथ जोड़ना। यजुर्वेद में यज्ञ की क्या अवधारणा है? देवताओं को प्रसन्न करना। देवता कौन कौन? देवता सूर्य देवता, इंद्र देवता, अग्नि देवता, प्रजापति, ब्रह्मा, और साथ ही साथ रुद्र भगवान शिव। महत्व क्या है यजुर्वेद का? यजुर्वेद का महत्व जीवन में जैसे कृषि है, शांति है, आध्यात्मिकता है, और सामाजिक समरसता है, जीवन है।
उसको एक साथ लेकर चलना, उसमें सामंजस्य स्थापित करना, बैलेंस बनाना, संतुलन बनाना। यजुर्वेद में वर्णित प्रमुख आध्यात्मिक सिद्धांत क्या है? आत्मा और परमात्मा की एकता। यजुर्वेद का आधुनिक जीवन में क्या महत्व है? यज्ञ करेंगे तो पूरे सर्वत्र विश्व में शांति होगी, वनस्पति की शांति होगी, अंतरिक्ष की शांति होगी, पूरे ब्रह्मांड की शांति होगी, सभी निरोग रहेंगे, शतायु होंगे। ये है इसका महत्व। यजुर्वेद में और अन्य वेदों में क्या संबंध है? अकाट्य संबंध है, दोनों का अकाट्य संबंध है, तीनों का अकाट्य संबंध है और चारों वेदों का अकाट्य संबंध है। जबकि यजुर्वेद के कुछ मंत्र ऋग्वेद से ज्यों के त्यों लिए गए हैं, इसलिए इनका आपस में गहन संबंध है। बहुत बहुत शुक्रिया संत जी, आपने बहुत ही सुंदर तरीके से हमें यजुर्वेद समझाया। तो दोस्तों, ये थी आज हमारी यजुर्वेद पर चर्चा, और फिर लौटेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।